और अब रुक करते हैं सियासी गलियारे का। बड़ी खबर भोपाल से। सितंबर में निगम मंडलों में ताजपोशी की तैयारी है। पहले जिले की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। संगठन और सत्ता के बीच मंथन के बाद ये रणनीति बना ली गई है। सभी नेताओं को एडजस्ट करने का नया प्लान, और नया प्लान यह है कि एमपी बीजेपी अब सिंगल पद फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ेगी। सीनियर और जूनियर सभी को ये पद मिलेंगे ताकि सभी को एडजस्ट किया जा सके। संगठन में ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच में चर्चा हुई है और अब बीजेपी नया फॉर्मूला जिस पर विचार मंथन कर रही है, सिंगल पद का, यानी कि एक नेता को या तो संगठन में एडजस्ट किया जाएगा या सत्ता में, सरकार में उसकी भूमिका होगी। तो इस तरह से सिंगल पद फॉर्मूला बीजेपी इस पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। सितंबर में निगम मंडल में ताजपोशी की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई और ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष के बीच में चर्चा हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अगर निगम मंडल में पद, तो बीजेपी में सिंगल पद फॉर्मूला जिस पर आगे बढ़ने की तैयारी है, तो संगठन में आपको पद नहीं मिलेगा। इस तरह से ज्यादातर नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है संगठन में, और ताकि सभी को एडजस्ट किया जा सके। सीनियर जूनियर सभी को, लंबे समय से जो नेता जुड़े हुए हैं उन्हें भी पद दिया जाएगा। तो एमपी बीजेपी में सिंगल पद फॉर्मूला, इस पर बीजेपी आगे बढ़ने की तैयारी में। बड़ी खबर है, इस पर चर्चा भी हो चुकी है। निगम मंडल पद तो संगठन में होता नहीं, और इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, सिंगल पद फॉर्मूला जिस पर मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई है संगठन और सत्ता से जुड़े दो बड़े नेताओं के बीच में, आखिर ये है क्या? इस फॉर्मूले को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और कब से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बात ये चल रही है कि जो सीनियर और जूनियर सभी नेता हैं जिन्हें पद मिलना चाहिए, उनको पद दे दिए जाए। कुछ संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, कुछ को सत्ता के भीतर यानी निगम मंडल है, या बाकी हो सकता है कि भविष्य में आपको मंत्रिमंडल का विस्तार भी होता हुआ दिखाई दे, उसमें कुछ परिवर्तन होते दिखाई दे, कई दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सिंगल फार्मूला यही है कि एक पद पर यदि कोई व्यक्ति है तो उसके पास एक पद रहेगा, दो पद नहीं। कई बार हम देखते हैं कि संगठन की जिम्मेदारी भी होती है और सत्ता में भी बना रहता, तो उस से बचने का प्रयास है। यानी कार्यकर्ताओं को एक तरह से बड़ा मैसेज भी और खुश करने की तैयारी है। तो इसी पर चर्चा चल रही है। इसीलिए आपने ये भी देखा कि हाल ही में एक पर्यवेक्षक बनाए गए थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है जया, और वो रिपोर्ट के आधार पर ही आगे चलकर नियुक्तियां होना है। पर पहले कार्यकारिणी जिलों की घोषित होगी, उसके बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी, और उसके बाद आगे की जो कार्यक्रम, दरअसल करीब 1 घंटे से ज्यादा तीनों बैठे सत्ता संगठन के लोग, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें, हेमंत जी की बात करें, या फिर हितानंद शर्मा जी, तीनों के बीच में लंबी चर्चा हुई। लंबी चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें किन किन लोगों के नाम आए हैं। तो पूरी तैयारियां हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। निगम मंडलों में जो ताजपोशी चाहते हैं वो सितंबर में दिखाई देगी, उससे पहले जिलों की कार्यकारिणी घोषित होगी, और बाकी अन्य नियुक्तियां हैं। इसी बीच में ये भी हुआ कि सत्ता और संगठन के बीच जो काम सरकार के आगे बढ़ाना, चाहे निवेश को लेकर जिस तरह का बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है, इन सबको लेकर जनता के बीच कैसे रहे, आपको कई सारी चीजें इस 15 दिन के भीतर दिखाई देगी। लेकिन निगम मंडल में इंतजार करना होगा सितंबर तक, और बाकी नियुक्तियों को लेकर काम आगे बढ़ने वाला। पर सिंगल जो एजेंडा जो आप कह रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक है कि हर व्यक्ति के पास पद हो, और जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो उसके पास। शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।